नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है बुजुर्ग पिता। लगातार कानों को चीरती हुई एम्बुलेंस की सायरनों के बीच अचानक तेजी से एक सरकारी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के माइक से एक आवाज गूंजने लगी। कृपया ध्यान देंगे, इमरजेंसी बेड नंबर 3 के मरीज के साथ जो भी अटेंडेंट है वो कृपया तुरंत गेट पर पहुंचे। तकरीबन 2 मिनट बाद माइक से फिर आवाज गूंजी। कृपया ध्यान दें, इमरजेंसी बेड नंबर 3 के मरीज के साथ उनके जो भी रिश्तेदार हैं वो बिना विलंब किए तुरंत गेट पर पहुंचे। कुछ देर के अंतराल के बाद माइक से ये आवाज बार बार गूंजने लगी और फिर उसके बाद माइक ने लंबी खामोशी साध ली। तकरीबन 15 मिनट के बाद एक युवक इमरजेंसी गेट पर पहुंचा और वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड से बोला कि वो बेड नंबर 3 के मरीज के साथ है और उसे बार बार माइक से अनाउंस कर क्यों बुलाया जा रहा था। गार्ड ने जब अंदर जाकर खबर दी तो उस इमरजेंसी वार्ड में अपनी ड्यूटी पर तैनात एक नर्स दनदनाती हुई बाहर आई और सबसे पहले उसने भड़कते हुए उस युवक को जबरदस्त रूप फटकार लगाई। बेवकूफ इंसान, तुम्हारा बाप मर रहा है और तुम उसे छोड़कर लापता हो। जल्दी से ब्लड बैंक भागो और अपना 2 यूनिट ब्लड देकर किसी तरह अपने बाप के लिए तत्काल 2 यूनिट ओ नेगेटिव ब्लड की व्यवस्था करो, जल्दी। वो युवक सरसराता हुआ आंधियों की रफ्तार से भागा और फिर बिना वक्त गवाए जितनी जल्दी वापस आ सकता था ब्लड लेकर लौट आया। ब्लड का थैला नर्स के हाथों में पकड़ाते हुए उस वक्त वो सिर्फ इतना ही बोल सका, सॉरी सिस्टर, अगर कुछ विलंब हुआ हो तो, लेकिन अभी उनकी हालत कैसी है? नर्स ने जल्दबाजी दिखाते हुए कहा। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है, बहुत खून बह चुका है, फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। उसके बाद नर्स ने सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से जख्मी एक बुजुर्ग मरीज को तुरंत ब्लड चढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वो नर्स फिर बाहर आई और उस युवक को अंदर अपने साथ वार्ड में ले गई। देखिए चच्चा, आपका बेटा आ गया। आप उसके लिए बुदबुदा रहे थे ना? उसने धीरे से ऑक्सीजन मास्क लगे उस बूढ़े आदमी से कहा। बुजुर्ग की आंखें हिलने से पहले नर्स को कई बार अपने इन्हीं शब्दों को दोहराना पड़ा। सड़क दुर्घटना के बाद हुए गंभीर जख्म एवं दर्द के कारण भारी बेहोशी की हालत के बावजूद हल्की आंखें हिलाकर किसी तरह उन्होंने उस युवक को धुंधले दृष्टि से अपने बिस्तर के पास खड़े होने का आभास पाया। अब उस युवक ने बिना देर किए अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ा दिया। उसके बाद फिर उस युवक ने अपने प्यार और स्नेह को बुजुर्ग मरीज तक पहुंचाने के लिए उनके बेहद करीब जाकर ध्यानपूर्वक उन्हें एक भावनात्मक स्पर्श देने का भरपूर प्रयास किया। इस प्यार भरे लम्हे के बाद युवक ने उस बूढ़े हाथों को अपनी सख्त उंगलियों में प्यार से कसकर थामा और मैं आपके साथ हूँ, आपके पास ही हूँ, कहा। उन्हें एक गहरा एहसास दिलाया। इन मार्मिक नाजुक क्षणों को देखते हुए नर्स ने उस युवक को मरीज के बेड के एक हिस्से में बैठने का इशारा किया, लेकिन वो युवक खड़ा रहा। सारी रात वो युवक वहां खराब रोशनी वाले इमरजेंसी वार्ड में जमा रहा, उस बुजुर्ग का हाथ पकड़े, उन्हें स्नेह, प्यार और ताकत के अनेकों शब्द बोलते, संबल देते, साथ ही एक गहरे प्यार का एहसास भी बीच बीच में। नर्स ने उस युवक से आग्रह किया कि आप भी थोड़ी देर बैठ जाइए, लेकिन उसने शालीनता से इनकार कर दिया। जब भी नर्स वार्ड में आई, हर बार वह युवक उसके आने से बेखबर बस यूं ही बुजुर्ग का हाथ थामे खड़ा रहा। ऑक्सीजन टैंक की गड़गड़ाहट, रात के स्टाफ सदस्यों की फुसफुसाहट का आदान प्रदान, अन्य रोगियों के रोने और करहाने की आवाजें, कुछ भी उनकी एकाग्रता को तोड़ नहीं पाई थी। नर्स ने उस युवक को हर दम उस बुजुर्ग को कुछ कोमल मीठे शब्द कहते सुना, दुलार करते देखा। गंभीर रूप से जख्मी वो बुजुर्ग उस वक्त किसी से भी
कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था, लेकिन रात भर उस युवक ने उनकी हाथों को कसकर पकड़े रखा। लेकिन डॉक्टरों के लाख प्रयासों के बावजूद भोर होते बुजुर्ग का अंत हो गया। उसके बाद युवक ने उस बुजुर्ग के बेजान हाथों को छोड़ दिया और नर्स को कुछ बताने के लिए उसे वार्ड के चारों तरफ खोजने लगा। अंततः जब नर्स वापस लौट आई और वो जब तक उस युवक से अपनी सहानुभूति जताने के लिए कुछ कह पाती, उससे पहले ही युवक ने उसे रोकर पूछा, कौन थे वो बुजुर्ग आदमी? नर्स चौंक गई। क्या वे आपके पिता नहीं थे? नहीं, वे नहीं थे, युवक ने उत्तर दिया। मैंने उन्हें अपने जीवन में पहली बार देखा है। दरअसल कल माइक में बार बार अनाउंस होने के बाद भी जब उनका कोई रिश्तेदार इमरजेंसी गेट पर नहीं पहुंचा, तो वही गेट के पास खड़ा मैं समझ गया कि इस मरीज का फिलहाल यहाँ कोई नहीं है शायद। और फिर अंत में मैंने ही ये जिम्मेदारी उठाने की ठान ली। तो जब मैं आपको उनके पास ले गई थी तो आपने कुछ कहा क्यों नहीं? नर्स ने जानना चाहा। मैं उसी समय उन्हें देखकर समझ गया था कि दुर्घटना में बेहद गंभीर रूप से जख्मी उस बुजुर्ग को इस वक्त ज़्यादा अपने बेटे की ज़रूरत है और उनका बेटा यहाँ नहीं है। तो मैंने खुद को उनके बेटे के रूप में समर्पित करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। युवक ने अपनी बात कही। नर्स बेहद आश्चर्य और उलझन में सब सुनती रही। तो फिर इस घायल बुजुर्ग को अस्पताल में लाया कौन? नर्स आश्चर्य भरी भाव भंगिमा में बोल उठी। हो सकता है सिस्टर कि इस बुजुर्ग को सड़क पर जख्मी अवस्था में देख किसी रहमदिल इंसान ने उन्हें यहाँ भर्ती करा दिया हो और फिर यहाँ से चला गया हो, युवक ने आशंका व्यक्त करते हुए अनुमान लगाया। लेकिन फिर आप यहाँ कैसे? नर्स ने आश्चर्य से प्रश्न किया। जी सिस्टर, दरअसल पास के ही स्त्री प्रस्तुति वार्ड में मेरी गर्भवती पत्नी भर्ती है। वो माँ बनने वाली है, बस उसी को लेकर मैं यहाँ कल से हूँ। फिलहाल मेरी पत्नी की देखभाल के लिए मेरी माँ वहाँ मौजूद है, युवक ने कहा। इसका मतलब कि आपने किसी अजनबी के लिए अपना खून दिया और पूरी रात उसके लिए खड़े रहे? नर्स ने फिर आश्चर्य भरी नजरों से उस युवक की तरफ देखा। युवक बिल्कुल चुप रहा। दोनों कुछ पलों तक बिल्कुल खामोश खड़े एक दूसरे को देखते रहे, क्योंकि दोनों को यह बखूबी एहसास था कि एक मरते हुए आदमी की जिंदगी के लिए उस वक्त उसके लिए अपने बेटे के हाथ से ज़्यादा आश्वस्त करने वाला कुछ नहीं हो सकता। कुछ देर की खामोशी के बाद अपनी चुप्पी तोड़ती हुई बड़बड़ाई आंखों से नर्स ने युवक को शुक्रिया कहा। इसमें शुक्रिया कहने वाली कोई बात नहीं सिस्टर, हम तो फौजी आदमी हैं, हर वक्त अपने फर्ज के लिए समर्पित रहते हैं और यहाँ भी हमने अपना फर्ज निभाया है। ये और बात है कि समय समय पर हमारे सिर्फ जंग का मैदान बदलता रहता है। नर्स से इतना कहकर युवक वहां से निकल गया। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।